और गोलियों से भून दिया था कांग्रेस की सरकार थी। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब दंगा भड़काने गए थे? मलियाना हाशिमपुरा में 42 लोग को ले जाके उनको गोलियों से भून के ख़त्म कर दिया था और इसके बाद किसी पुलिस वाले को सज़ा नहीं मिली, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। मालेगांव में दंगा हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। भागलपुर में दंगा हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। एक कोई प्रूफ है बताइए कोई? तो सभी लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे और मेरा नेता बार बार कह रहा था नीतीश कुमार भाग जाएगा। तब तो सरकार बनी नहीं थी बीजेपी की, तब तो आपके मनपसंद की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार खुद 1 साल में भाग गए थे। किसकी जिम्मेदारी बनती है फिर? उसको तो टेस्ट में से आप कर ही नहीं पा रहे हो। जब आप कुछ कर नहीं पाते तो वैसे सब जिम्मेदार। अरे भाई जब आप नहीं जीत पा रहे तो मैं क्या करूं? लेकिन कांग्रेस भी तो जीरो हो गई, सीपीआई सीपीएम भी तो जीरो हो गई। उसको कौन? कांग्रेस को क्यों बार बार कोसते हैं? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है प्रदेश में और देश में, तो मैं किसको कहूंगा? अभी आप पर आरोप लगते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? सर मैं कह तो रहा हूँ कि जब मेरे ऊपर आरोप लगेगा तो और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां उनको हम सामने रख के ही तो बात करेंगे ना। दंगा करवाए कोई एक बता दीजिए इल्जाम, और ना पे मुकदमा ठोक देंगे हम। ये तो आरोप लगाया जाता है, आरोप की बात है। सर आरोप लगाना आरोप साबित करने में फर्क है। आप हम पे कुछ भी कहते तो हम ऐसे मान लेंगे? ओवैसी साहब पे डेली लगता है कि इतने करोड़ रुपया लेकर बीजेपी के लिए बोलते हो, अभी कह दो साबित कर दो तो चुप हो जाएंगे। नहीं, हम भीड़ लेकर कोई पहुंचते नहीं, लोग मोहब्बत में आते हैं और इसमें क्या बुराई है? अखिलेश यादव के पास भी भीड़ आती है। मुंह दिखा के डराना चाहते हैं। किसको डराना हम चाहेंगे? अखिलेश को। काहे के लिए हम उनको डराएंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। उलूल जुलूल प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये उलूल जुलूल आखिर क्या है। दरअसल इस उलूल जुलूल प्रोग्राम में हम कहीं से भी कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं और ये नेता की सहमति से होता है। और कोई भी नेता हो, मैं उसी के पार्टी से जुड़े हुए सवाल पूछता हूं ताकि उन्हें ये लगे कि उनके पार्टी में चल क्या रहा है। बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि यार हमको ये महसूस करना पड़ता है, यार हमको ये लोग कहते हैं, इससे कैसे बचा जाए। तो इन सभी सवालों को पिरो कर हम नेता से सवाल पूछते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए जो आज हमारे इस उलूल जुलूल खास प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनका नाम मोहम्मद सलमान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से राजनीति करते हैं। आप प्रदेश महासचिव हैं उत्तर प्रदेश से। सलमान जी, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप मौजूद हैं, कितने साल हो गया? मैं 2014 से MIM में हूँ। जब से MIM उत्तर प्रदेश में आई है तब से मैं MIM में हूँ। असदुद्दीन ओवैसी से जुड़े हुए कितने दिन हो गया? जब से, जाहिर सी बात है, जब से पार्टी ज्वाइन किया हूँ तब से। लेकिन हमारा मुद्दा जो है वो उलूल जुलूल सवाल का है। आप करिए ना उलूल जुलूल सवाल। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप जो है जहाँ पर दंगा होता है वहाँ भड़काने का, यानी जहाँ पर लोग इंसानियत से रहते हैं, लोग सही एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में साथ मिलकर चलते हैं, आपकी एंट्री होती है तो लोग भड़क जाते हैं। ईदगाह में बकरीद की नमाज की बात थी, आज के 25-30 साल पहले की बात है, मुरादाबाद में, और गोलियों से भून दिया था कांग्रेस की सरकार थी। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब दंगा भड़काने गए थे? मलियाना हाशिमपुरा में 42 लोग को ले जाके उनको गोलियों से भून के ख़त्म कर दिया था और इसके बाद किसी पुलिस वाले को सज़ा नहीं मिली, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। मालेगांव में दंगा हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। भागलपुर में दंगा हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। एक कोई प्रूफ है बताइए कोई? अच्छा, ये एक सवाल है, मुझे भी हंसी आ गया। एक आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे। उस कहानी सुनने के बाद मैंने सोचा था कि ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। तो आज आप बैठे हुए हमारे उलूल जुलूल प्रोग्राम में। उन्होंने बताया कि एक भाई साहब उनको मिले रास्ते में, तो वो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्हें मिले, तो वो उससे कहने लगे कि मैं नाम दे देता हूँ। एक का नाम था तुफैल, एक का नाम था तौफीक। तो तुफैल जो थे वो आपके पार्टी से थे और तौफीक जो है अदर पार्टी से थे। तो तौफीक जब पहुँचे तुफैल के पास तो तुफैल से कहा कि आपके भाईजान का क्या हाल चाल है। तो तुफैल ने कहा कौन सी भाई बात कर रहे हो, बड़े भाई, छोटे भाई, उससे छोटे भाई? कहे नहीं, आपके भाईजान का क्या हाल है? कहें फुफ्फू के लड़के, मामा के लड़के, कौन से भाईजान की बात कर? कहे नहीं, हैदराबाद वाले भाईजान।
तो ये भाईजान का मतलब क्या है? ये मुसलमान कब तक झेलेगा? आपके पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो इस पर कब तक क्या जवाब दें, किस तरीके से दें, इसके बारे में कुछ है आपके पास? देखिए, इसमें दो चीज़ होता है। अगर तंग नज़रिए से पूछा जा रहा है भाईजान क्या है, तो उसका जवाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब दे चुके हैं। मोहब्बत से पूछा जाए भाईजान कहना कोई बुरी बात नहीं, आज आप दे दीजिए, आप मेरे चैनल पर दे दीजिए क्या है। भाईजान कोई बहुत बुरी बात नहीं है। भाईजान जो होता कुछ है मन में, आपके लोग इज्जत करते हैं, बड़ा भाई समझते हैं, कुछ है आपके मन में? नहीं, कोई मन में नहीं। मन में जो होगा वो हमारे बड़े नेता वो जवाब देंगे। मुझे जितना जवाब देना मैं दे सकता हूँ। मेरे पास भी एक हमारे पास लिमिट है, एक हमारे पास एक हमारी क्राइटेरिया है, मैं उससे आगे नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। भाईजान कहना कोई बुरी बात नहीं। भाईजान जो जिसकी इज्जत करता है, बड़ा भाई है, भाई की तरह जो मानता है उसको कह देता है। तंज नजरिए में कोई कह रहे हैं तो उसके लिए अकबर साहब और असद साहब ने जवाब दे चुके हैं। क्या? अब वो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं, बता दीजिए। नहीं, वो बता देंगे। अरे बता दीजिए क्या? अब अकबर साहब बता देंगे आप। नहीं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप बता दीजिए। हम वहां तक आपको पहुंचा देंगे, आप चलिए कभी। बता दीजिए, वो आपको जवाब दे देंगे बेहतर। उन्होंने जवाब दिया है भाईजान के मामले में। उन्होंने बताया है कि अगर भाईजान आप हमें कहते हो तो मैं आपका भी भाईजान हूँ। हम कोई उस चीज़ को लेकर कब्जा तो करने जा नहीं रहे। नमाज में इबादत की जगह अल्लाह की बनाई हुई पूरी दुनिया है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, जिस पार्टी में है इसका इतिहास तो आपको पता ही होगा? हाँ, इतिहास पता है। लोग कहते हैं कि आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो आज है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतिहास जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे से बता चुके हैं न्यूज़ चैनलों पे कि देखिए, MIM जो है AIMIM पार्टी है। वो जो MIM थी वो लोग चले गए जिनको जहाँ जाना था। ये MIM पार्टी आज़ादी के बाद से रजिस्ट्रेशन हुआ है। 63-65 साल हमारी पार्टी को हो गए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आपके उसमें रजिस्ट्रेशन है। अगर हम किसी दूसरे के नाम पे किसी उस चीज़ के लिए किए होते, हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब आपके यहाँ के कानून, यहाँ के संविधान को आप मानेंगे तब। तो उसको तो हम फॉलो कर रहे हैं और चल रही है, रजिस्ट्रेशन है, रीजनल पार्टी है हमारी। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि MIM को उत्तर प्रदेश में क्या लेना है, वो यहाँ क्यों चली आई? हैदराबाद में जाके वहाँ CM बना नहीं सकते? वहाँ के पार्टी है, वहाँ विधायक बढ़ा नहीं सकते? सिर्फ MIM जो है यूपी में बीजेपी को जिताने के लिए आई है, बंगाल में बीजेपी को हराने पहुँच गई थी, बिहार में जो है तेजस्वी को है विपक्ष में बैठाने पहुँच गई। बहुत अच्छे आपने सवाल किया। अभी आपने कहा CM नहीं बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है आने के लिए? मतलब अगर CM बनाए तभी माना जाएगा, तभी अपनी पार्टी का कोई विस्तार कर सकता, वरना नहीं। फिर तो काशीराम तो आए थे आपके पंजाब से, क्या ज़रूरत है उनको उत्तर प्रदेश आने के लिए? विरोध तो वहीं से शुरू होना चाहिए। क्या ज़रूरत है आने के लिए? ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके CM नहीं बने, तो क्या उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार नहीं किया? मुस्लिम लीग नहीं किया है, और भी सारी पार्टियां हैं, नहीं करते हैं क्या? सब लोग करते हैं और हमको अधिकार है ना करने के लिए, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे तो है नहीं कि नहीं कर सकते हैं। रही बात, आपने कहा कि बीजेपी को जितवाने के लिए हम आए। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में अगर आपको लगता है योगी जी हमारी वजह से आए, तो राजनाथ सिंह किसकी वजह से आए थे? मुख्यमंत्री थे वो। कल्याण सिंह किसकी वजह से मुख्यमंत्री बने थे? राम प्रकाश गुप्ता किसकी वजह से मुख्यमंत्री बने थे? ये सब तो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे ना। कैसे बने थे जरा बताइए? उस वक्त तो कोई MIM को नहीं जानता था। रही बात बिहार की, तेजस्वी यादव से बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब गए, मुलाकात किए, उन्होंने अलायंस करना चाहा, हाथ बढ़ाया, आपने अलायंस में लिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? और इससे पहले जब 2015 का चुनाव हुआ था तब भी हम अलायंस के लिए कह रहे थे, तो सभी लोग इल्जाम लगा रहे थे और मेरा नेता बार बार कह रहा था नीतीश कुमार भाग जाएगा भाग जाएगा। तब तो सरकार बनी नहीं थी। अच्छा, मतलब डिबेट में बिठा दिया जाता है तो वरना सरकार गिर जाती नहीं, यही बात हुआ ना। क्या बीजेपी कभी ऐसा हुआ कि बीजेपी घिर गई हो चारों तरफ से, बस ओवैसी साहब पहुंच गए बचा लिए? मतलब क्या है आपका कि उनके पास 10-5 विधायक या तोड़ ले के ओवैसी साहब दे देते थे, या वो उनके सांसद भाग रहे थे, वो ओवैसी साहब आके बचा लेते थे? सरकार जो है वो पूरे 5 साल तक चली, फिर मुझे लग रहा है पूरे 5 साल तक ये सरकार चलेगी। उसको तो टेस्ट में से आप कर ही नहीं पा रहे हो। जब आप कुछ कर नहीं पाते तो ओवैसी साहब जिम्मेदार। अरे भाई, जब आप नहीं जीत पा रहे तो मैं क्या करूं? नहीं, इस बात को हम यहाँ से जोड़ते हैं सलमान साहब कि आप बंगाल चुनाव लड़े, जीते, 5 विधायक आपके आए, लेकिन बंगाल आप पहुँचते हैं, बंगाल में आप कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, और वहाँ से एक आरोप निकलकर जो सामने आया कि वहाँ के मुसलमान समझदार थे और असदुद्दीन ओवैसी होशियार थे और वो समझ गए, इसीलिए वहाँ पर न लड़े और न लड़ाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आपने जो कहा वो हम पहले बिहार में लड़े, 5 विधायक हमारे जीते और 19 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े, 5 विधायक जीते वहाँ पे। बंगाल में हम गए, वहीं से सटा हुआ स्टेट है,
और जब बंगाल में हम लोग लड़े तो सिर्फ 6 सीटों पे लड़े, क्योंकि हमारा वहाँ पहले से काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं था। बाइपोलर चुनाव वहाँ पर हुआ। अब बताइए, हमें वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस भी तो जीरो हो गई, CPI CPM भी तो जीरो हो गई। उसको कौन, कांग्रेस को क्यों बार बार कोसते हैं? अरे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया है प्रदेश में और देश में, तो मैं किसको कहूँगा? बीजेपी के बाद तो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी तो यही है ना, तो मैं किसको कहूंगा? 35 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में हुकूमत की, वो जीरो कैसे हो गई बताइए जरा। आप पर आरोप लगते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? सर मैं कह तो रहा हूं कि जब मेरे ऊपर आरोप लगेगा तो और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, उनको हम सामने रख के ही तो बात करेंगे ना। मुझे अगर वोट नहीं मिला तो चलो ठीक है, हम तो पहली मरतबा वहां पर गए थे, लेकिन जो 35 साल से राज कर रहे थे उनको क्यों नहीं मिला? नहीं, लोग कहने लगे कि पहला चुनाव था विधानसभा, दूसरा चुनाव था और दूसरा था पहला 2017 में भी आप लड़े थे। 2000 कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं बंगाल की कह रहा था। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो चुनाव ये था, मैंने कहा ना कि दूसरा चुनाव बाइपोलर चुनाव हो गया। बाइपोलर चुनाव में ये होता है कि फिर सिर्फ 2 पार्टियों को वोट मिलता है। तो पैसे क्यों लेने लगे? ये आरोप लगने लगा, टीवी चैनलों पे चलने लगा, टिकट को लेकर। टिकट कहाँ टिकट को लेकर पैसा लिया गया? कोई एक आदमी ऐसा बता दी जो टिकट को लेकर पैसा किया गया। बात ये होती है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे हमारे यहाँ LED है, चल रही गाड़ी, हेलीकॉप्टर से अगर बुलाया जा रहा है, जनसभा का प्रोग्राम हो रहा है कोई चीज़, तो उसमें पैसे लगते हैं ना हर किसी के ना। और सरकार ने उतनी आपको छूट भी दे रखी है, कितने पैसे आपको खर्च करना है, उसमें से उनको वही चीज़ देनी पड़ती है जिसके लिए भाई हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के लिए जा सके। तो वो तो सारी पार्टियों में होता रहता है। करोड़ों रुपया तो और भी लोगों ने पार्टी को लिया, उनका क्यों नहीं नाम आता है? समाजवादी पार्टी ने तो सैकड़ों टिकट करोड़ों रुपए में बेचा है। कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष RLD के मसूद साहब का बयान सुन लीजिए। डॉक्टर मसूद साहब ने कहा कि 8-8 करोड़ रुपए में टिकट बिका। जाके पूछे अखिलेश यादव जी से। महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, लड़ाया जाता है। महिला विंग हमारे यहाँ काम कर रही है, पेशे से वकील हैं हमारे यहाँ नज़मा फातिमा साहिबा। पूछिए आप उनसे, महिलाओं को लगातार जोड़ रही, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। जहाँ दंगा होता वहाँ पहुँचते नहीं आप लोग, दंगा करवा के पीछे भाग जाते हैं। हमने दंगा करवाए? कोई एक बता दीजिए इल्ज़ाम, और ना पे मुकदमा ठोक देंगे हम। ये तो आरोप लगाया जाता है, आरोप की बात है। सर आरोप लगाना, आरोप साबित करने में फ़र्क है। आप हम पे कुछ भी कह दे तो हम ऐसे मान लेंगे? वैसे साहब पे डेली लगता है कि इतने करोड़ रुपया लेकर बीजेपी के लिए बोलते हो, अभी कह दो साबित कर दो तो चुप हो जाएंगे। तो इसके मतलब क्या मैं मान लूं? ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी तो आपने तेज तर्रारी के साथ कह दिया मैं आप पर मुकदमा ठोक दूंगा। ऐसे लोगों पर आप क्यों नहीं ठोकते जो आप पर कार्रवाई कर चुके हैं? माफी मांगा है कई लोगों ने। कई लोग यहीं हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी पे इल्जाम लगाया और यहीं आके ऑफिस में मांग के गए माफी। क्या करूं फिर बताइए? हमारा दिल बहुत बड़ा है, माफ कर देते हैं। और इस तरह के इल्जाम तब तक लगेंगे जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। ये सब चीजें लगी रहती हैं। मैंने कहा ना, अक्सरियत परसेंटेज जो है ज़्यादा, वो ओवैसी साहब को लोग फॉलो करते, मानते हैं, पसंद करते हैं। अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की, वो भी कहते हैं नेता बहुत अच्छा है। बस वोट देने के टाइम जो हमारी कौम के लोग डर जाते, बस भाजपा ना आ जाए, ये डर खत्म होना बहुत जरूरी है। अच्छा, शोषित वंचित समाज को लेकर आप चले थे, लेकिन मुसलमानों का वोट तो छोड़िए, दूसरे का वोट छोड़िए, मुसलमानों का ही वोट नहीं मिला। अदर कास्ट मैंने कहा ना कि हमारी कौम को बीजेपी के नाम पे गुमराह किया जाता है, डर दिखाया जाता है कि तुम्हें सिर्फ बीजेपी को हराना है। और ये जब चीज़ें डर दिखाई जाती हैं तो वो सपा और बसपा की तरफ भाग जाते हैं। इस बार जब अब चुनाव होगा, आने वाले वक्त चुनाव, अभी से मेरी बात इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आने वाले अब जितने चुनाव होंगे, मुसलमान अब समाजवादी पार्टी को उतना वोट नहीं देगा जितना वोट उनको। अच्छा, क्या लखनवी बिरयानी आपको नहीं अच्छा लगता क्या, कि जो हैदराबादी बिरयानी आप पसंद करने लगे? बिरयानी हमें हैदराबाद की भी पसंद है, यहाँ की भी पसंद है, मुंबई की भी पसंद है। यहाँ के लोग जो बिरयानी, हैदराबाद का तो मैं मान सकता हूँ कि असुद्दीन अवैसी, मुंबई की किसकी बात करने लगे आप? बिरयानी की आपने बात की है। बिरयानी मुराद लोग जिस तरीके से कहते हैं वही सवाल मेरा था। देखिए एक बात बता दें, अब उस बिरयानी में होता है तेज पत्ता, ठीक है ना, उस तरह मुसलमानों को निकाल के फेंक दिया जा रहा है। वो वाला काम दूसरे लोग करते चले आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये काम नहीं करने आ रहे। वो कहते बिरयानी बने तो उसमें जो आपका हिस्सा वो आपको हिस्सा मिले। हमको सिर्फ हमारे हाथ में प्लेट नहीं आना चाहिए, हमको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और ये काम हम तेलंगाना में कर रहे हैं। हमारे पास वहाँ कोई सत्ता और शासन नहीं है, लेकिन हम जो वहाँ पे काम करके दिखा रहे हैं उससे यहाँ के लोगों को सबक सीखना चाहिए। 5 विधायक आपने मुंबई वहाँ निकाल कर बिहार में क्या कर लिया? 5 विधायक हमने जो बिहार में निकाल के किया है, आप देख लिए जमीनी सतह पे हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं
जब भी आप वहां के देख लीजिए, विधानसभा जब खुलती है, सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता तो हमारे 5 विधायक उठाते और करके दिखाते भी हैं। आप देखिए, रोड का मामला है, पुल का मामला है। हाँ, नहीं मुसलमान क्यों आपकी तरफ आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा हमारी तरफ, ये बताइए पहले। इन लोगों ने ठगा, इसलिए अब हमारे साथ आएगा। अगर ठगे नहीं होते तो हमें क्या जरूरत है यहाँ आने की? हाँ, इसीलिए अल्लाह अकबर कह के आप अल्लाह अकबर क्या कहना बुराई है? नहीं, वो तो सही है, इस्लाम के मानने वाले हैं तो अल्लाह अकबर कहेंगे, प्यारे पैगंबर का नाम भी लेंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है और हमेशा रहेगा, कयामत तक रहेगा। अल्लाह हमेशा रहेगा बड़ा, उसमें क्या बुराई है कहने में? तो अल्लाह के नाम पर वोट मांगेंगे? अल्लाह के नाम पे नहीं, हम इंसाफ के नाम पे कह रहे हैं कि हमें देखिए कि हम तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाँ। तो जब जेल में थे तब तो आजम खान से मिलने नहीं गए, जेल के बाहर आने के बाद भी आजम खान से मिलने नहीं गए अखिलेश यादव। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब थी तो उसी वक्त लोकसभा का था कि किसको चुनाव लड़ाना, तब जाके दिल्ली में मिलने गए। नहीं तो तंगलियों का क्या मतलब है कि वो नहीं तो आजम खान साहब से पूछे ना तंगलियों से, उन्होंने कोई मना तो नहीं किया कि हम नहीं चाहते आए। अगर वो ये एक लफ्ज बोले हैं कि हमने ये कह दिया हो कि नहीं आना है उनको, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो अलग बात है। या उन्होंने देखा होगा कि ये आते हैं खाली भौकाल बना के चले जाएंगे, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं तो अलग बात है। या हो सकता है ऐसा सोच रहे हो तो, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो तादाद, भीड़ सब कुछ लेकर पहुंच जाते हैं। नहीं, हम भीड़ लेकर कोई पहुंचते नहीं, लोग मोहब्बत में आते हैं और इसमें क्या बुराई है? अखिलेश यादव के पास भी भीड़ आती है। मोदी खा के डराना चाहते हैं। किसको डराना हम चाहेंगे? अखिलेश को। काहे के लिए हम उनको डराएंगे? मुसलमान का वोट हमारी तरफ है, आजम खान मेरे पास है। ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। आजम खान तो उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनकी वाइफ चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनका बेटा विधायक है। हम क्यों जाएंगे ऐसा सब कहने के लिए? तो डरा क्यों रहे आप लोग? किसको हम डरा? अखिलेश यादव को। हम अखिलेश यादव को कहाँ डरा रहे हैं? अखिलेश यादव मुसलमानों को डरा डरा के बीजेपी का डर दिखा के वोट ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव आप लोगों से डर जाएंगे? अखिलेश यादव को हमें डराना नहीं है, हमें ऐसे लोगों को कमज़ोर अब करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अब नकारना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ उलूल जुलूल प्रोग्राम में मोहम्मद सलमान साहब मौजूद थे, जिनसे हमने हर एक सवाल पूछने की कोशिश की। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।